हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक व्यास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल व्यास विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। कुछ हम इसमें ट्रिक्स के माध्यम से, निमोनाइज के माध्यम से हम इसको याद करने का, निमोनिक्स के जरिए याद करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज हमारी ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं जो एक तरह से रिवीजन के लिए भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, और इसको हम करीबन 20 से 25 मिनट की क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सर, आज से हम पढ़ेंगे सबसे पहले अट्ठावन की क्रांति। अट्ठावन की क्रांति की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे अट्ठावन की क्रांति में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसके अंदर थे नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। हम बात करते हैं इन 6 में से ब्यावर और खैरवाड़ा में कोई क्रांति नहीं हुई थी। वैसे भी हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि खैर छोड़ो ब्याव है, खैर छोड़ो ब्याव है, तो हम क्रांति नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसमें क्रांति नहीं हुई। और बाकी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर में, एरिनपुरा में हमारी क्रांति हुई थी। दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले नसीराबाद में। नसीराबाद में राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ, और ये हुआ था 28 मई को। 28 मई को नसीराबाद में क्रांति का शुरुआत हुई। 28 मई को हम इसको थोड़ा देखो, आप 28 का महीना होता है करीब करीब, तो हम देख सकते हैं सबसे पहली जो क्रांति की हमारी जहाँ से शुरुआत हुई वो 28 से हम याद रख सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलेट हो जाएगा। 28 का जिस तरह महीना होता है उसी तरह हमारे महीने के अंत के आसपास ये स्टार्ट हुई थी 28 मई को। और 15वीं एनआई, एनआई का मतलब एक इन्फेंट्री होता है, एक सैनिक टुकड़ी होती है जिन्होंने इसकी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करी। यहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया, एक का नाम है कर्नल न्यूबरी, एक का नाम है कर्नल, ये कैप्टन स्पॉटिसवुड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, न और से, न से न्यूबरी और से स्पॉटिसवुड, न से न्यूबरी और से स्पॉटिसवुड। कर्नल पैनी को यहाँ पे हार्ट अटैक आ गया। हम इसको देख सकते हैं कि कर्नल जो पैनी था उसको पैनिक अटैक आ गया था और उसकी डेथ हो गई थी। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, एक तो है लेफ्टिनेंट लॉक और एक है कैप्टन हार्डी। अपन बोलते हैं ना कि लॉक जो कई बार जाम हो जाता है तो अपन बोलते हैं लॉक हार्ड हो गया, तो आप देख सकते हैं इसको लॉक और हार्डी के माध्यम से, न और से न्यूबरी और स्पॉटिसवुड। ये अधिकतर इसमें यही पूछे जाते हैं कि नसीराबाद की क्रांति के अंदर न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, लॉक और हार्डी और एक पैनी, इन 5 जनों का हमारे यहाँ पे योगदान था। फिर बाद में इसमें 30वीं एनआई जो थी वो भी इसमें शामिल हो गई, और ये सब लोग विद्रोही दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने का एक मुख्य कारण ये था कि बहादुर शाह जफर को हम सब अपना नेता मान रहे थे, और सभी का ये था कि हम बहादुर शाह जफर के पास चलते हैं। इस वजह से सभी लोग विद्रोही दिल्ली की ओर आप देखेंगे जाते हुए नजर आएंगे आपको। इसके बाद हम देखते हैं जस्ट अगली ही स्लाइड में नीमच। नसीराबाद के अंदर बाद है नीमच। नीमच को सर 3 जून को, 3 जून, ये डेट हमको सबके अंदर याद रखनी है, और डेट अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप विशेष तौर पे इस पर ध्यान दें। 3 जून को देखो, नीमच में 3 ही अक्षर हैं, नी, मैं और च, तो 3 अक्षर हैं, तो हम इसको याद सकते हैं 3 जून को यहाँ पे ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग एक सैनिक था जिन्होंने कर्नल एबॉट के सामने साम्राज्य के प्रति वफादारी की कस्में खाने से मना कर दिया। एक्चुअली क्या था, एक कर्नल एबॉट थे जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो सभी को यहाँ पे बोल रहे थे कि आप अपनी कस्में खाएं वफादारी की। तो मोहम्मद अली बेग जो ये सैनिक थे, इन्होंने मना कर दिया कि साहब हम क्यों खाएं, क्या आपने अपनी कस्में निभाई है, क्या आपने जो हम भारतीयों से वादे किए थे क्या आपने वो निभाए हैं, क्या आप उन पर खरे उतरे हैं? तो जब आप नहीं उतरे तो आप हमें कैसे बोल सकते हैं कि हम हमारी वफादारी की कस्में खाएं? तो इस तरह से इन्होंने प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। और उसके जस्ट बाद 3 जून को ही हीरा सिंह के नेतृत्व में, ये आपको याद रखना हीरा सिंह, वैसे देखो हीरा के अंदर अपन बात करते हैं तो ही को अपन थोड़ा सा घुमा देते हैं, देखो है, तो ये है को अगर अपन इस तरह से लिखेंगे तो 3 हो जाता है, और 3 जून ही हमने याद रखा है और 3 ही शब्द से याद रखा है, तो हीरा सिंह भी आपको याद हो जाएगा। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई, और एक सार्जन ने उसकी पत्नी बच्चों को मार दिया गया। फिर शाहपुरा के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, शाहपुरा के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने विद्रोही सैनिकों का समर्थन दिया। और इसके जस्ट बाद अगली ही जो देवली, जो अपने बात कर रहे हैं हम, अपनी जो छावनी थी उसके अंदर, वो भी इसमें विद्रोही शामिल हो गए और इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसके बाद में एरिनपुरा। एरिनपुरा की बात करें हम तो ये पाली के अंदर पड़ता है। यहाँ पर एरिनपुरा में आप देखोगे ए फॉर एरिनपुरा, ए से हम देख सकते हैं एरिनपुरा, और ए से ही हम याद रख सकते हैं अगस्त। ए से एरिनपुरा और ए से ही हम देखेंगे अगस्त, है ना? तो ये एरिनपुरा में जो क्रांति की अपने बात करें स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी 21 अगस्त को।
कब हुई थी फ्रेंड्स, ये देखो, ये रहा अपना 21 अगस्त। 21 का देखो ए से हमने याद रखा अगस्त, और इसके जस्ट पहले ए कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम बात कर सकते हैं 21 अगस्त को जो पूर्वीय सैनिक मतलब जो पूर्व की तरफ, मतलब इधर यूपी की तरफ की बात करें हम, तो वहां के सैनिकों ने आबू में क्रांति की कर दी। और अंग्रेज अधिकारी थे हॉल, जेडी हॉल इनका पूरा नाम था, हॉल, इनके घर पर इन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद जब बात करें हम, तो विद्रोही एरिनपुरा आए और एरिनपुरा में बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। खैरवा एक जगह पड़ती है, खैरवा, वो है पाली में, वहां पे विद्रोहियों की मुलाकात हुई थी। आवा के एक सामंत हैं, आवा के सामंत, उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। एक बार दोबारा रिपीट करो, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत हमारे राजस्थान के हीरो हैं, और हम बोलें 1857 की क्रांति में इनके बिना तो काम चल नहीं सकता। ये हमारे राजस्थान के नायक रहे हैं, और आज भी लोकगीतों में, पाली मारवाड़ की तरफ हम बात करें तो इनको लोकगीतों में गाया जाता है। इनके बारे में लोगों की कहानियां, लोकगीत कथाएं बहुत ही प्रचलित है। तो इनसे इनकी मुलाकात हुई और अपना इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। तो एरिनपुरा के अंदर हम बात करेंगे कुशाल सिंह चंपावत की। कुशाल सिंह चंपावत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद में जब कुशाल सिंह चंपावत हमारे हीरो आ गए, तो हम किसी भी मूवी में बात करते हैं कि कोई भी हीरो आता है तो फिर क्या होती है, लड़ाई तो होगी। तो हमारे इसमें दो युद्ध होते हैं, एक है बिथोड़ा का युद्ध, एक का नाम है बिथोड़ा का युद्ध, द वॉर ऑफ बिथोड़ा। बिथोड़ा एक जगह है पाली में, वहां पे ये युद्ध होता है, और ये होता है 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, सितंबर, है ना। बिथोड़ा को हम ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ा साउंड नहीं करता है बिथोड़ा, थोड़ा थोड़ा हथौड़े के जैसा, बिथोड़ा थोड़ा थोड़ा साउंड करता है हथौड़े के जैसा। हम बस निमोनिक से याद करने का एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें देखते ही जब हम देखें कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस, तो हमारे को बस यही रहे कि ये तो हमने देखा हुआ है और ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो आपको देखते ही ऑप्शन ये सामने आपको याद आ जाएगा कि हमने कैसे याद रखा था। बिथोड़ा देखते आपको याद आ जाएगा हथौड़ा, और है से हथौड़ा, और ऐसे ही हम बात करें, हथौड़े का काम होता है हिट करने का। हथौड़े का काम ही क्या होता है, हिट करने का। हिट जब हम करते हैं हथौड़े से तो हम याद रख लेंगे कैप्टन हिटकॉट, कैप्टन हिटकॉट। और जब हम बात कर रहे हैं कैप्टन हिटकॉट की, तो जब हम हिट करेंगे हथौड़े से तो हम ये भी देख सकते हैं कि हथौड़े से हर कोई करेगा तो फिर गलत भी कर सकता है वो, कई बार ज़्यादा कई बार कम ऐसा हो जाता है। तो ये काम करेगा कोई कुशल आदमी। तो आप याद रखो कि साथ में हिटकॉट के साथ में एक और बंदा है, उसका नाम है कुशल राज सिंघवी। क्या नाम है, कुशल राज सिंघवी। हमने याद करा हथौड़े से बिथोड़ा का युद्ध, और बिथोड़ा का युद्ध हमने याद करा हथौड़े से, और हथौड़े से है से ही भी आ रहा है इसमें, तो कैप्टन हिटकॉट। और हिट करने के लिए कोई बंदा चाहिए, उसका ना वो होना चाहिए कुशल, तो कुशल राज सिंघवी। इनके साथ में जब हुए थे दूसरी तरफ थे हमारे हीरो कुशाल सिंह चंपावत, उसमें है कुशल राज सिंघवी, कुशल, और इसमें भी क्या है कुशाल, कुशाल सिंह चंपावत। अब मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे हीरो हैं, तो हीरो का काम तो हमेशा जीतने का होता है, तो विजय होंगे इस वक्त। कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई इस युद्ध में। और जोधपुर का ओनार सिंह जो पंवार था, ओनार सिंह पंवार को लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, इस युद्ध में ओनार, ओनार की नाड़ काट दी, ऐसे याद रखो आप, ओनार की नाड़ काट दी थी और लड़ता हुआ ये मारा गया था। एक बात हमने इसमें छोड़ दी थी ऊपर लाइन, है ना, जोधपुर लीजियन। जोधपुर जो लीजियन एक तरह की सैनिक का मान लो टुकड़ी की जो स्थापना हुई थी यहाँ पे जो जोधपुर के अंदर, है ना, वो हुई थी 1835 में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जोधपुर लीजियन। अब इसको थोड़ा आप देखो 35 के आसपास की उम्र से देखना आप इसको, है ना। 18 दूनी 36, 36 की जगह 35, 18 दूनी 36, 36 की जगह अपन बात करेंगे 35 में की गई। और जिसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया, एरिनपुरा को बनाया गया। तो इस तरह से हमने बात करी एरिनपुरा की। और अब हमारा एक और युद्ध है बिथोड़ा के बाद। बिथोड़ा को हुआ था 8 सितंबर को, बिथोड़ा का वॉर हुआ था 8 सितंबर को। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। 8 सितंबर को हुआ हमारा बिथोड़ा का युद्ध। उसके 10 दिन के बाद में अपनी 18 सितंबर आती है, 18 सितंबर 1857 को चेलावास, चेलावास जगह पड़ती है फ्रेंड्स पाली के अंदर, चेलावास जगह पड़ती है पाली में। और इसके जस्ट बिथोड़ा युद्ध के 10 दिन बाद, वो 8 सितंबर को हुआ और ये हुआ 18 सितंबर को। 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ, और इसको बोलते हैं, एक नाम इसका और है, गोरे, काले गोरे का युद्ध, काले गोरे का युद्ध। देखो काले गोरे इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स को, क्योंकि काले हम बोलते हैं इंडियंस के लिए, और गोरे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजों के लिए। जबकि वैसे तो अगर देखा जाए तो ये काले नहीं है, हम इंडियंस, हम हैं ब्राउन, हमारी स्किन कलर होता है ब्राउन कलर का। लेकिन फिर भी इसको हम उनके हिसाब से बात करें तो काले और गोरे का युद्ध भी हमारे यहाँ पे इंडिया में इसको, मतलब इंडियंस ने कहा काले गोरे का युद्ध। 18 सितंबर को ये युद्ध हुआ। इसकी बात करें हम तो अब देखो पहला युद्ध वो जीत चुका हमारे राजस्थान का,
कुशाल सिंह चंपावत जी। तो दूसरे युद्ध में जब होगा तो इसलिए इन्होंने 10 दिन की प्रिपरेशन के साथ में अंग्रेज टुकड़ी लेकर के पूरे उनके जो मुख्य हैं वो आए, एजीजी खुद आए, एजीजी खुद आए इसमें। उनका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आप एक तो ये याद रखना, इसमें 1857 के अंदर अपन से पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब एजेंट, जो गवर्नर जनरल का हमारे राजस्थान में एजेंट है, उनकी बात कर रहे हैं हम। एजेंट हमारे यहाँ पे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब एक देखो, आजकल अभी एक अपन देख रहे थे इन दिनों में कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत चल रहा था। तो हम इसको बस एक याद करने के लिए हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहे हैं, अपनी क्रांति कर रहे थे वो भी, है ना। तो उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे भी क्या है, लॉरेंस से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लॉरेंस हमारे राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी थे। साथ में एक आएंगे मेक मैसन। देखो इसको आप, ये अपन को क्या है, कई बार पूछा जाता है, मिलान करवा लेते हैं कि ना जो अपने यहाँ पे जहाँ जहाँ भी क्रांति हुई तो वहाँ पॉलिटिकल एजेंट होते थे। पीए का मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट तो वो काम थे जो मतलब अंग्रेज जो थे वो अपने हर जगह पे एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करते थे, जो उनका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे महाराजा के पास में रहता था और उनके काम का ध्यान रखता था। तो हमारे यहाँ पे जो जोधपुर के अंदर थे वो थे मेक मैसन। मेक मैसन आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेक का मतलब होता है देखो बनाना, और मैसन का हम बोल सकते हैं मौसम। अब देखो अगर अपने राजस्थान की जब बात करें तो हम जोधपुर मारवाड़ की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दिन में अपन को एकदम अच्छे धोरे दिख रहे हैं, धूप हो रही है काफ़ी, और शाम के टाइम बहुत ठंडक, और आजकल तो वहाँ पे नाइट कल्चर चल रहा है। तो हम इसको देख सकते हैं कि मेक मैसन मतलब मौसम बनाने का काम क्या कर रहे हैं हम मारवाड़ में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ऑप्शन देकर के भी कि अगर मारवाड़ का या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आपको याद रहेगा जोधपुर मतलब मारवाड़ में क्या करते हैं हम, मौसम बनाते हैं। तो मेक का मतलब बनाना और मैसन का मतलब मौसम। तो मेक मैसन से आप इसको याद रख सकते हैं। साथ में हमारे राजस्थान के हीरो कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत वापिस इसमें आए और इसमें भी क्या हुआ, कुशाल सिंह की जीत हुई। मैंने कहा आपको हमारे हीरो हैं तो हीरो की तो जीत करनी है हमें। इसके बाद में हम बात करें, मेक मैसन को मार दिया गया और इसको काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, हम ये देख चुके हैं। इसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, आउवा का युद्ध हुआ। 2 बार इनकी हार हो गई अंग्रेजों की, और अब होता है इसके बाद में आउवा का युद्ध। सितंबर के बाद देखो जनवरी चलेगा तो हम बात करेंगे। अब तक 57 की बात चल रही थी, अब आ जाएगा 58, 1858। तो 20 जनवरी आउवा के याद रख लो, 20 जनवरी मतलब जैसे अगला साल आया, आउ से आया जनवरी का महीना, और ये क्रांति स्टार्ट हो गई। वापिस एक युद्ध होता है आउवा का युद्ध। इसमें खुद होम्स, यह देख लो आप, इसको थोड़ा देखना कि आओ कहाँ पे, आउ से याद रख लो, आओ कहाँ पे, होम्स। तो कर्नल होम्स खुद आ गए। हैसे होम्स, हैसे याद रखेंगे हम, हंसराज जोशी। हैसे होम्स, हैसे हम याद रखेंगे, हंसराज जोशी जो जोधपुर के थे। और कुशाल सिंह चंपावत हमारे राजस्थान के जो हम बता रहे हैं नायक, वो इसमें लड़ेंगे। इस युद्ध में क्या हुआ, जब 2 युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई तो इसमें उन्होंने देखा कि इस बार तो हमको जीतना पड़ेगा, और वो पूरी तैयारी के साथ आए और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। कुशाल सिंह सहायता के लिए प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया, सलुम्बर। और उसके बाद में पृथ्वी सिंह लांबिया जो कि कुशाल सिंह चंपावत का भाई थे, उनको इन्होंने युद्ध के इसका जो अपने नेतृत्व करने के लिए युद्ध का सौंप दिया गया। और 24 जनवरी 20 तो यहाँ पे है ही, 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। और एक यहाँ पे मूर्ति थी, ये सगाली नहीं सुगाली माता है, सुगाली माता की मूर्ति को उठा के ले गए। हम देखेंगे इसमें सुगाली माता के बारे में भी पढ़ेंगे। सुगाली माता को हम बोलते हैं गाइस फ्रेंड्स, क्रांति की देवी के रूप में इनको जाना जाता है, क्रांति की देवी। जिस तरह हमारे रावण के 10 सिर थे, जिस तरह रावण के हम बोलते हैं 10 सिर हैं, इन माता जी के भी 10 सिर और 54 हाथ हैं। अब बस आप इसको मत देखना कि 10 सिर हैं तो 20 हाथ होने चाहिए, नहीं, इनके 54 हाथ थे, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी के रूप में इनको जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस मूर्ति को अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा और बाद में से पाली के वागड़ म्यूजियम, पाली में वागड़ जो म्यूजियम एक बना हुआ है वहां पे भेज दिया गया। मेवाड़ के सलुम्बर एक उदयपुर में एक जगह पड़ती है, वहां के केसरी सिंह, और कोठारिया राज सिंह में एक जगह, राजसमंद में एक जगह पड़ती है, वहां के जोत सिंह, इनको कुशाल सिंह जी जो चल गए थे उनको शरण दी। और 8 अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी बात में जांच करने के लिए एक आयोग आया। तो हम इस बात को देखते हैं कि हाँ भाई इसका परिणाम क्या रहा, कि मतलब कुशाल सिंह की गलती थी या नहीं थी, क्योंकि देखो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो उस पर जांच तो होगी कि क्या रहा उसके बाद में। तो इसमें हम वो देखेंगे कि क्या बाद में रहा। आत्मसमर्पण कर दिया, इसके लिए जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, उसका नाम है टेलर कमीशन।
इसका नाम है टेलर कमीशन। देखो हम वैसे भी इसको देख सकते हैं कि जो टेलर होते हैं वो कौन होते हैं, कुशल होते हैं। जब टेलर होते हैं वो, जब अपन बात करें लेडीज टेलर, तो लेडीज के कपड़े बनाने में कुशल होते हैं। जेंट्स टेलर हैं तो वो जेंट्स के काम में कुशल होंगे। तो अपना नाम ही क्या है हीरो का, कुशाल सिंह चंपावत। हमारे जो हैं इसमें जिनकी विजयी हुई है हम देख सकते हैं उनको तो टिक से, कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल से हम याद रख लें कुशल, और कुशल कौन होते हैं, टेलर। तो इन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो आप याद रख लेंगे कुशल तो टेलर होता है, तो कुशाल से कुशल और टेलर से टेलर कमीशन का गठन किया गया। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उदयपुर में ही इन्होंने अपना लास्ट टाइम जो है वो बिताया, और 1864 को यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अन्य सामंतों ने भी कुशाल सिंह का समर्थन किया था, जैसे आप इनको याद रख लेना है, कई बार ये भी एक बार दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह आलनियावास। देखो इनको थोड़ा देखो, शिव आ रहे हैं, बिशन की जगह किशन देख लो, और एक इनकी जीत, शिव बिशन और अजीत। शिव नाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह आलनियावास। आसोप एक जोधपुर में जगह पड़ती है तो इसलिए लगाते हैं आसोप, आसोप के ठिकाने दार इसलिए। बिशन सिंह गुलर, गुलर नागौर में पड़ता है, और अजीत सिंह आलनियावास, आलनियावास में पड़ता है नागौर में। तो ये दो नागौर के हैं, एक जोधपुर का। तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रखिएगा। फिर बाद में जो हम बात करते हैं शिवनाथ सिंह आसोप, आसोप के जो थे हमारे, शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया। मैंने आपको बता ही दिया, सारों का काम किया था, ये सब दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे, और हमारे नेता बहादुर शाह जफर के साथ में हम उनको हमारे नेता मान रहे थे अपना, और वो हमारा नेतृत्व करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन जब दिल्ली जा रहे थे वहां पे एक जगह आती है नारनौल। नारनौल जगह पड़ती है फ्रेंड्स इसमें हरियाणा के पास में, और अंग्रेज अधिकारी थे गेरार्ड। तो आप इसको याद रखो, जब ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे शिवनाथ जी के साथ में, तो एक गेरार्ड से याद रख लो, गैर आदमी से हार गए थे। तो इस वक्त ये शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जा रहे थे दिल्ली की ओर कि हमारे नेता के पास हम जाएंगे, और रास्ते में ही एक गैर आदमी, गेरार्ड से याद रख लो, गैर आदमी से हार गए ये लोग। फिर आएंगे हम इसके बाद में बडलू। बडलू जोधपुर में एक जगह पड़ती है ना, वहां पे शिवनाथ सिंह जो थे जोधपुर के राजा के खिलाफ 35 दिनों तक संघर्ष किया था इन्होंने। ये ज़्यादा काम की बात है नहीं, लेकिन आप बाकी वो ध्यान रखना चाहिए वाली बात। आउवा के अंदर क्रांति के केंद्र क्या थे, हमारे आउवा में मैंने बताया आपको दो ही केंद्र थे, एक तो था सुगाली माता का मंदिर, सुगाली माता वही 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, क्रांति की देवी, और एक और है कामेश्वर मंदिर। कामेश्वर की बात करें हम, जब भी किसी लास्ट में मंदिर के आगे स्वर आपको दिखे, किसी भी मंदिर के आगे आपको स्वर का साउंड दिखे, स्वर दिखे, तो वो हमेशा शिव जी का मंदिर होता है। तो कामेश्वर मंदिर में गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर है, महामारू शैली में बना हुआ है ये। काम काम को थोड़ा देख लो, महान काम मारू शैली में बना हुआ है कामेश्वर वाला, है ना। इस वक्त ये यहाँ पे हमारे केंद्र थे। और तख्त सिंह की बात करें हम, क्रांति के दौरान ये जोधपुर मारवाड़ का राजा था। इसको भी हम देखो ट्रिक से देखते हैं कि देखो मारवाड़, मार देते हैं हम किसी को भी तो क्या होता है, मारने के बाद उसका तख्ता पलट हो जाता है। मारने के बाद क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है। तो हम बात करें मारवाड़ के अंदर तख्त सिंह थे, तख्त सिंह है ना, मारवाड़ जोधपुर के अंदर राजा थे। फिर एक ये भी देखना थोड़ा सा, हल्का सा ये ध्यान रख लेना, कानजी जो बिथोड़ा का सामंत था, और कुशाल सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। कानजी एक था, ये कोई ज़्यादा काम का फैक्ट नहीं है, जिसको हम छोड़ते हैं। और ये आप तख्त से याद रखना, किसी को हम मार देते हैं तो मारते क्या होता है, तख्ता पलट। तख्ता पलट से हम याद रख लेंगे मारवाड़ के तख्त सिंह। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में कोटा के अंदर जन विद्रोह। कोटा के अंदर हुआ था जन विद्रोह, लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और कोटा में जब विद्रोह किया जनों ने, लोगों ने, तो वो अक्टूबर में करा था साहब। सितंबर में अपने पहले पड़ा वो युद्ध हुए, और उसके बाद 15 अक्टूबर को 1857 के अंदर ये युद्ध हुआ, जन विद्रोह हो गया। लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भाई क्यों, लोग क्यों विद्रोह करेंगे जब वो राजा से खुश नहीं है, राजा का जो शासन है वो सही नहीं है। तो लोगों ने, जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करा तो विद्रोही थे जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल और जियालाल। तो आप इसको याद रखना। कोर्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे आप देख लो, कोर्ट जो पहनेगा वकील, है ना, वकील, कोर्ट तो कौन पहनता है, वकील। तो वकील जयदयाल है ना, और मेहराब खां, ये थोड़ा देखना, है ना, कोर्ट के अंदर मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां हमारे कोटा के अंदर विद्रोही थे। और कोर्ट के अंदर देख लो रतन रख रहे हैं, रतन से याद रख लो रतनलाल और जियालाल, है ना। कोट वोट पहनेंगे सर्दी में थोड़ा सा तो इंसान ज़्यादा जीता है, तो थोड़ा ऐसे देख लो हल्की सी ट्रिक से आप इसको। कोट कौन पहनता है, वकील, वकील जयदयाल, रिसालदार थे मेहराब खां, रतनलाल और जियालाल हमारे यहाँ पे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल एजेंट। आपसे ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, छोटे मोटे आप देखेंगे कि कोटा के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था।
तो कोट में क्या लगाते हैं फ्रेंड्स हम? बटन। कोट में क्या होता है? बटन। तो बटन से याद रख लेंगे हम बर्टन। कोट में लगाते हैं बटन, बटन से हम याद रख लेंगे बर्तन। बर्तन, बर्तन और कुछ अन्य लोगों को इन्होंने मार दिया गया, जैसे फ्रैंक ऑर्थर। कोट पहनने वाले लोग क्या होते हैं? हम बात करें जो बात करें इंग्लिश, जो अपने देशों की बात करें, अंग्रेज जो अपने बात करें हम, तो उनमें क्या होते हैं? लोग ज़्यादा ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, वो अधिकतर हम बेसिकली हम देखते हैं कोट पहन के रहते हैं, तो फ्रैंक होते हैं। तो फ्रैंक से याद रख लो फ्रैंक ऑर्थर, ये बटन के पुत्र थे। सैडलर और डॉक्टर सेविल कॉटम, डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर सेविल कॉटम ये डॉक्टर थे, इनकी हत्या कर दी गई। और एक थे देवीलाल, देवीलाल थे महाराव के प्रतिनिधि। राम सिंह सेकंड जो इस वक्त थे कोटा के अंदर महाराव, उनसे प्रजा खुश नहीं थी, तो उन्होंने जनता ने विद्रोह करा, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं देवीलाल जी, उनको मार दिया गया और राम सिंह सेकंड को इस वक्त नजरबंद कर दिया किले में ही। इसके बाद करते हैं मथुरा जी मंदिर के एक महंत हैं, है ना, उनका नाम है कन्हैया। मंदिर, मंदिर में क्या होती है? कन्हैया, कन्हैया लाल गोस्वामी ने राजा और विद्रोह के मध्य एक समझौता करवा दिया और बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी राजा पर डाल दी गई। इस समझौते की 9 शर्तें थी, है ना, ऐसे याद रख लो, शर्तें तो होगी तो 10 से कम जस्ट 9। इसमें क्या हुआ? जब इनको नजरबंद कर दिया तो करौली के राजा थे मदन पाल जी। मदन पाल जी ने राम सिंह सेकंड को ये नजरबंद से मुक्त कराया, किले से आज़ाद कराया। ये 30 मार्च 1858 को फिर उसके बाद में अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेजों को ये बात पता पड़ी कि कोटा में जन विद्रोह हो गया। ये रॉबर्ट, रॉबर्ट से याद आप याद रखना, कोटा में जैसे जन विद्रोह लोग आए तो सभी लोग, बहुत सारे लोग आ गए, तो इंसानों से काम चलेगा नहीं, इंसानों की सेना से, तो उन्होंने क्या भेजा अंग्रेजों ने? रॉबर्ट। रॉबर्ट्स भेजे, तो रॉबर्ट से आप रखना, रॉबर्ट्स ने कोटा का विद्रोहियों को पूर्णतः मुक्त कराया, कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करा दिया। रॉबर्ट से याद रखना आप, रॉबर्ट, ठीक है। और अंग्रेजों ने जयदयाल और मेहराब खां को फांसी लगा दी गई। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया और उनकी तोपों की सलामी जो पहले 15 थी, 15 से इसकी कम करके 11 कर दी गई। ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपको, 15 से कितनी कर दी? 11। और यहीं पे मदन पाल जी जो थे करौली के, उनने अच्छा काम किया क्योंकि वो राजा की मदद कर रहे हैं, वो पावरफुल हैं, तो उनकी तोपों की सलामी कर दी 17। तोपों की सलामी का एक इज्जत से हम इनको उस वक्त देखा जाता था कि भाई जितना कोई राजा आ रहा है, कितनी सारी तोपें चल रही है उनके लिए, कितने ज़्यादा उनका सम्मान किया जा रहा है, तो उस वक्त ये एक सम्मान का प्रतीक था, तो इसलिए हम देखेंगे इसको। 17 तोपों की सलामी थी। फिर हम बात करते हैं टोंक में। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी और मुस्लिम है तो हम इसको देखेंगे 1817 में एक नवाब है, नवाब आ गए यहाँ पे, अमीर खां पिंडारी, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। नवाब है वजीरुद्दौला। इसका देखो टोंक में आप देखेंगे मुस्लिम रियासत है तो सब नाम मुस्लिम है। वजीरुद्दौला, ठीक है, अंग्रेजों का समर्थक था और इनके विद्रोही जो अपने यहाँ पे याद करते हैं हम, इनका मामा था मीर आलम खां, इसका नवाब का मामा था मीर आलम खां, है ना। और एक याद रखना, टोक देते हैं यार, तो हर बात पे क्या करते हैं? टोक देते हैं। हम कुछ भी बात करेंगे तो यार क्या करते हैं? अहमद यार, यार क्या करते हैं? टोक देते हैं। तो मीर आलम खां, अहमद यार खां और मोइनुद्दीन, इन सब ये विद्रोही थे। फिर निम्बाहेड़ा में जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत कर दिया। एक ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल जो थे अंग्रेज अधिकारी जैक्सन, जैक्सन का सामना किया इन्होंने, मतलब इन पटेल जी ने पटनाया करते करते जैक्सन को कर्नल जैक्सन, अपन बात करते हैं ना जैक्सन डांस, तो जैक्सन को डांस करवा दिया इन्होंने पटेल जी ने, ताराचंद पटेल ने दिन में तारा नजर दिए, दिखा दिए इनको जैक्सन को, तारा और जैक्सन का याद रखना। फिर इनको पीछा कर रहा था ये जैक्सन, ठीक है। सबसे बड़ी बात है टोक। अपन देखो जब भी कहीं महिलाएं की बात करें, आज से हम इतने सालों पहले ही बात कर रहे हैं 1857 में, तो आज भी हम देखते हैं महिलाओं को हम टोकते रहते हैं हर बात पे, तो उसी वक्त हम बात कर रहे हैं टोक में। तो टोक में महिलाओं ने भी भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त इतने साल पहले महिलाएं भाग ले रही है और सामने आ रही है। और ये हमें जानकारी मिलती है मोहम्मद मुजीब के एक नाटक है आजमाइश, तो हमने देखा कि महिलाओं ने क्या करी, इसमें आजमाइश प्राप्त अपनी करी कि हाँ भाई हम भी इसमें भाग लेंगे, हम भी हमारे राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में हम भाग लेंगे, और आजमाइश से हमें इसकी जानकारी मिलती है। धौलपुर में भी छोटा सा हम देखेंगे विद्रोह हुआ, गुजर और विद्रोही की शुरुआत करी गुजर ने, देवा गुजर ने। कालांतर में यहाँ पे ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने भी धौलपुर में विद्रोह कर दिया। आप यहाँ पे देखो कि ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी, है ना, इंदौर ये वहाँ के सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, राजस्थान के बाहर के। विद्रोहियों के नेता के नाम हम बात करें, राव रामचंद्र, है ना, और हीरालाल। तो ये रखना, धूल से रखना थोड़ा, धूल में रामचंद्र अपने यहाँ जयपुर में बहुत फेमस है, रामचंद्र कुल्फी भंडार, तो रामचंद्र धूल के वहाँ पे ही, मतलब रोड पे ही हमारी कुल्फी बना रहा है, ठीक है, रोड पे लगाते हैं ठेला नॉर्मल, तो रामचंद्र कुल्फी वाले। और हीरालाल थोड़ा ये देखना ग्वालियर के, है ना। विद्रोही दबाने के लिए धौलपुर के थे महाराजा भगवंत सिंह जी को पटियाला से सेना बुलानी पड़ रही है, मतलब विद्रोही कौन कर रहे हैं? एमपी के लोग, मतलब बाहर के, राजस्थान के बाहर के लोग विद्रोह कर रहे हैं, पटियाला राजस्थान के बाहर के लोगों से सेना बुला रहे हैं। और इनको आप ये याद रखना महाराजा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, तो हम याद रखेंगे धूल से क्या बनती है? भगवान की मूर्ति। धूल से क्या बनती है?
भगवान की मूर्ति। तो भगवंत सिंह क्या हो जाएंगे धौलपुर में, धूल से बनती है भगवान की मूर्ति, और हमारे यहाँ के कौन होंगे भगवंत सिंह जी। भरतपुर की बात करें तो गुर्जर और मेव जो समुदाय थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भरतपुर के अंदर थे महाराजा जसवंत सिंह जी। महाराजा कौन है? जसवंत सिंह जी ने। भरतपुर के लोग आप भी जानते हैं, आज भी हम राजस्थान में फेमस मानते हैं उनको। देखो इसको बस याद करने के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा बाकी किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। भरतपुर के लोग हम बात करते हैं आज भी, जस उनको मिला हुआ है ना। और अपन बात करें भरतपुर की तो वहाँ पे पॉलिटिकल जन है मॉरिसन। उन्होंने मॉरिसन से आप याद रख लो। देखो हम ऐसे बोलते हैं ना किसी को भरतपुर के, अरे भरतपुर के लोग कैसे करते हैं जो नॉर्मल बात कर रहे हैं हम तो, कि मोरोसन मोरोसन है ना। तो इंग्लिश अगर नहीं भी पता, जैसे गांव के हम बड़ों की बात कर रहे हैं तो हम वो बोल देंगे ये तो मेरा ही सन है, मौरी सन। मौरी सन से हम याद रख लेंगे। मॉरिसन वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने भरतपुर को छोड़ने की इनको सलाह दी थी। ठीक है, मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी महाराजा जसवंत सिंह जी ने। ठीक है, जस से याद रख लो, भरतपुर के लोगों को जस प्राप्त है, भरत राजा भरत को जस प्राप्त था, जसवंत सिंह जी महाराज थे। अलवर की हम बात करें तो अलवर में हम याद रखेंगे लवर। हमें क्या दिख रहा है? लवर। लवर हमेशा क्या करता है? बहुत ही प्यार से विनय। लवर क्या करते हैं? हमेशा प्यार से बात करते हैं, विनय से करते हैं, है ना। तो महाराजा थे विनय सिंह जी। इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन था और सहायता के लिए इन्होंने आगरा में सेना अशनेरा के पास में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी, बट ये हार गई थी, है ना। और यहाँ पे लवर, लवर का अपन बात करें तो इसको थोड़ा आप ऐसे देख सकते हैं, लवर है दीवान फैजुल्ला खां। विद्रोहियों का साथ दिया था, दीवान थे फैजुल्ला खां। अपन एक वो फेमस डायलॉग है ना, बाप का दादा का सबका बदल लेगा रे तेरा फैजल। तो फैजल हम बात करते हैं कि लवर है, तो लवर से हम देख लेंगे लवर। लवर की बात करें हम फैजुल्ला खां। इसमें हम लास्ट में हम देख रहे हैं कि बीकानेर। बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह। सरदार ऐसे याद रख लो, सरदार बिका, है ना। थोड़ा इसको देख सकते हैं हम, सरदार बिका, सरदार बिका। सरदार थोड़ा देखो, बिका से बीकानेर और सरदार से सरदार ने विद्रोहों को दबाया, है ना, विद्रोह को दबाया। और ये विद्रोह दबाने के लिए कहाँ गए? राजस्थान के बाहर हिसार के पास में गए। हिसार जो हरियाणा में पड़ता है, बाड़लू नामक जगह पे। मतलब एकमात्र कोई बंदा है राजा राजस्थान का जो अपनी विद्रोह को, अंग्रेजों का विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहा है, और वो जा रहा है हिसार में, हिसार हरियाणा में, और वहां जाकर के विद्रोह को दबा रहा है। सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिब्बी परगने हनुमानगढ़ में जो पड़ते हैं उसके 41 गांव इनको उपहार में दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे जयपुर की, राजधानी की। जयपुर के अंदर देखो ईडन, जयपुर में क्या है? बहुत सारे ईगल हम देखते हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ियां है, जयगढ़ की पहाड़ियां हैं, तो बहुत ऊंचाई पर हैं, और ऊंचाई पर हैं तो वहां पे क्या उड़ती रहती हैं? ईगल्स। ईगल उड़ती रहती है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। इनके कहने पे महाराजा यहाँ पे भी वही थे, राम सिंह सेकंड, जो कि हमने कोटा में देखा, है ना। विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोही थे यहाँ पे। जयपुर के लोग देखो कि बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मैं जयपुर का हूँ तो वैसे जयपुर के लोग कैसे होते हैं? सादे, सिंपल, सादे। सादे से याद रख लो सादुल्ला। एक होता है जयपुर को, कई लोग हम देखते हैं जयपुर को बोलते हैं पेरिस, है ना। तो पेरिस की हम बात करें विलायत, विलायत से देख लो थोड़ा, विलायत खां, सादा आदमी, और पेरिस से विलायत देख लो आप, है ना। और एक था उस्मान खां। हर इंसान का एक बोलते हैं ना उस्मान होता है, मतलब वो मन की वो फीलिंग होती है, तो उस्मान, है ना, उस्मान थोड़ा सा रिलेट करो आप। इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, इनको निष्कासित कर दिया गया, और राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगने के अंदर परगना और साथ में दिया एक सितारे हिंद की उपाधि दी गई। क्या दिया? कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी गई। इसके हम बाद हम कुछ देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ हमारे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं, साथ में कवर कर लेते हैं। बूंदी के थे बुद्ध सिंह, बैसे बूंदी, बैसे बुद्ध सिंह। उसके कारण मराठाओं का जो राज था वो सर्वप्रथम यहाँ पे राजस्थान में, राजस्थान ये राजस्थान है, राजस्थान में सर्वप्रथम क्या हुआ? आगमन 1711 में। ये डेट याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो बैसे बुद्ध सिंह, बैसे बूंदी, बूंदी और बुद्ध सिंह से हम देखेंगे, इसके कारण राजस्थान में मराठों का सबसे पहले आगमन हुआ। कोटा राज्य के थे झाला जालिम सिंह। कोटा के कोट पहन के एकदम जालिम आदमी था, है ना। अमीर खां पिंडारी को शरण दी थी इन्होंने। क्रांति की शुरुआत हमने देखा नसीराबाद से हुई थी हमारी, लेकिन अंत कहाँ हुआ कोई पूछ ले तो वो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वो हुआ था सीकर में। शेखावाटी जो ब्रिगेड है, चूरू झुंझुनू सीकर, वो इसमें आते हैं, है ना। तो उसमें झुंझुनू इसका हेडक्वार्टर था, झुंझुनू क्या था इसमें? हेडक्वार्टर था। और डूंगजी और जवार जी, ये दोनों, डूंगजी और जवार जी, इनको बोलते हैं गरीबों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। डूंगजी और जवार जी इन्होंने बहुत काम किया हमारे, है ना। इनको रॉबिन हुड भी बोला जाता है, ठीक है, रॉबिन हुड। गोकुल चंद मेहता, 40 अंग्रेजों की इन्होंने देखभाल की थी, ठीक है। करौली के अंदर 17 तोपों की इनको सलामी प्राप्त थी, इसलिए इसको बोलते हैं जीसीआई, ग्रांड कमांड, ये कमिनेंट इसमें लिखा हुआ है, ग्रांड कमांडेंट ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त थी जीसीआई का। मतलब आपसे पूछें, क्योंकि करौली के मदन पाल जी ने सहायता भी करी थी। क्रांति के प्रतीक थे हमारे यहाँ पे चपाती और कमल।
चपाती मतलब लोगों को लोग एक एक रोटी दे रहे थे और साथ में कमल का फूल पकड़ा रहे थे। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाले थे डूंगर सिंह जी। नसीराबाद जो पहले वाला था उसमें डूंगर सिंह जी थे, और जैसलमेर रियासत को जैसे जैसलमेर और जैसे जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को। डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पूछेंगे जवाहर दिवस कहाँ मनाया जाता था, जैसलमेर में। तो हमने यह देखा आज जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया, है ना, जैसे जैसे में जैसे जवाहर। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान के अंदर ये एक छोटा सा टॉपिक, और इसको हमने कोशिश की है कि इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हमने कवर करी है। करीब हमारी ये शायद 30 मिनट का एक वीडियो हो गया है, और ऐसे ही हम आगे राजस्थान के जीके के और भी सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आप इसको बस अपना प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको है। आपके कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को आप ज़रूर विजिट करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, है ना। व्यास विद्यापीठ के नाम से हम इसका चैनल है हमारा टेलीग्राम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए धन्यवाद।